एक प्राइवेट स्कूल संचालकों ने किताबों के नाम पर लूट मचा रखी है। अपना सिलेबस देंगे लिख करके जो वही किताब 400-500 रुपये मिल रही हैं और वही 6,000 4,000 6,000 तक खरीदी जा रही हैं। डीग एनसीआर में आता है। तमाम तरह के कंपनियां हैं नॉन पॉल्यूशन, जैसा कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं नॉन पॉल्यूशन अगर फैक्ट्री स्थापित कर दी जाए या कहीं से शुरुआत की जाए तो युवा बेरोजगारों को रोजगार मिले। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार। फिलहाल मैं तो डीग जिले में साथी डीग कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि डीग के विकास को लेकर के आज जनता से रूबरू हो रहे हैं। बात करते हैं सर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का कैसे विस्तार किया जाएगा, क्योंकि पहले वहाँ एएनएम बैठा करते थे, वो फिलहाल बंद हैं। देखिए, हमने जिला स्तर पर भी जिला चिकित्सालय की शुरुआत डीग में कर दी है, जिसका काम भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। साथ साथ पूंछरी में जो हमारा सबका आस्था का स्थल भी है और भगवान श्री गोवर्धन का स्थान है, वहाँ पर भी हमने पीएससी को क्रमोन्नत करके सीएससी में इस बजट में उसको क्रमोन्नत कराया है। साथ साथ कौरेर पर भी हमने उसको करवाया है। इसके अलावा डीग में कई जगह पर सब सेंटर हम खोल रहे हैं, जिससे ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य लाभ अपने गांव में ही उनको इलाज मिल सके, कम से कम डॉक्टर वहां पर उपलब्ध हो सकें और दवाइयां और नर्सेज वहां उपलब्ध हो सकें। डीग कुमेर की प्रमुख सड़कों की हालत ख़राब है, इन्हें कब तक सुधारा जाएगा? देखिए, डीग में जैसा आपको पता है कि डीग में बाईपास का भी काम अपना शुरू होने वाला है। उसका वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। डीग की काफ़ी बड़े स्तर पर सड़कों के काम डीग में चल रहे हैं और कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनका हमने एमडीआर में प्रपोजल भेज रखा है और जल्दी वो स्वीकृत होकर आ जाएंगी और उनका काम शुरू हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नाली, पानी और बिजली की काफ़ी समस्या है, समाधान सरपंच अपने स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ग्रामीण स्तर की जो समस्या है, हालांकि वो ग्राम पंचायत स्तर पर समाधान उनका होना चाहिए। मैं विधायक होने के नाते अपने एमएलए लेड से मैंने पिछली बार भी 5 करोड़ रुपए जो हमारा एमएलए लेड होता है वो पूरा मैंने ग्राम पंचायत के विकास के लिए दिया था और पिछले वर्ष भी मैंने 5 करोड़ रुपए दिया है और इस वर्ष भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ जहाँ मुझे आवश्यकता लगती है मैं अपने विधायक निधि से उस काम को कराने का प्रयास करता हूँ, लेकिन क्योंकि मजबूरी है, एक लिमिटेशन है विधायक निधि की, 5 करोड़ रुपए की विधायक निधि है, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, तो इसलिए हर गली नाली का मोहल्ले का काम तो नहीं करा सकते उस एमएलए लेड से, लेकिन जहाँ अति आवश्यकता लगती है उस काम को हम प्राथमिकता से कराते हैं। डीग जिले में नए विकास प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रस्तावित हैं? डीग जिले में सबसे पहले हमारी जो इच्छा है वो डीग को एक टूरिज़्म, क्योंकि अब डीग जो ज़िला बन चुका है उसमें टूरिज़्म के तौर पर इसको डेवलप करने की हमारी मंशा है, क्योंकि डीग के जल महल बहुत ही सुंदर जल महल हैं और इनका रखरखाव ढंग से पिछले किसी भी सरकार में नहीं हो पाया है। इसके लिए इनका सौंदर्यीकरण हो और इनको जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत इनके ये आते हैं उनसे निकाल कर इनको टूरिज़्म डिपार्टमेंट में राजस्थान में ही इनको सम्मिलित कराया जा सके, जिससे इनका विकास हो और यहाँ टूरिज़्म डेवलप होगा तो यहाँ पर हमारे युवाओं के लिए रोज़गार के भी नए उपलब्ध होंगे अवसर। डीग एनसीआर में आता है। तमाम तरह के कंपनियां हैं नॉन पॉल्यूशन, जैसा कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं नॉन पॉल्यूशन अगर फैक्ट्री स्थापित कर दी जाए या कहीं से शुरुआत की जाए तो युवा बेरोजगारों को रोजगार मिले। देखिए, ये काफ़ी विडम्बना है कि हमारा डीग जो क्षेत्र है वो एनसीआर में आता है और साथ साथ टीटीजेड जोन भी यहाँ पर लागू होता है, जो ताज ट्रेपेजियम है वो भी यहाँ लागू होता है। उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनको यहाँ आने में दिक्कत होती है या फिर उनको यहाँ अपनी इंडस्ट्री लगाने की परमिशन नहीं मिल पाती है। इसलिए हमारा प्रयास है कि नॉन पॉल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से कई लोगों से मेरी बात भी हुई है। हमारा प्रयास है कि कोई नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री यहाँ पर आ सके तो हमारे युवाओं को कुछ रोज़गार यहाँ उपलब्ध होगा। चुनाव के समय जो वादे किए गए उनमें से कितने वादे पूरे हो गए? देखिए, चुनाव के समय जो आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है, मैं खुद भी अभी उसी पर काम कर रहा हूँ। जो मैंने चुनाव के समय में अपना जो घोषणा पत्र मैंने चुनाव के समय में जारी किया था, अभी कुछ दिनों पहले ही मैं उस घोषणा पत्र को देख रहा था और मैंने देखा उसमें करीब 80% काम हम इन 2.25 साल के अंदर करा चुके हैं और उस घोषणा पत्र को मैं अभी कुछ दिनों के अंदर बहुत जल्दी ही सोशल मीडिया पर, अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स पर सार्वजनिक करूँगा और जो काम उनमें से मैंने करा दिए हैं उनको भी मैं सार्वजनिक करूँगा। पूर्व विधायक बाजे वली आपके स्वर्गीय पिताजी पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के बड़े दीवाने हैं, कहते हैं कि उनके जैसा मंत्री नहीं देखा।
देखिए, मेरे पिताजी की जैसी कार्यशैली थी और जितना मैंने देखा है उनको कार्य करते हुए और उनके स्वभाव को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, सब लोगों से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, घरेलू ताल्लुकात उन लोगों से रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग उनसे प्रभावित रहते हैं। तो ये अच्छी बात है, अगर मेरे पिताजी की कोई सराहना कर रहा है तो वो तो मेरे लिए खुशी की बात है। एक प्राइवेट स्कूल संचालकों ने किताबों के नाम पर लूट मचा रखी है। अपना सिलेबस देंगे लिख करके जो वही किताब 400-500 रुपये मिल रही हैं और वही 6,000 6,000 तक खरीदी जा रही हैं। देखिए, ये मेरी जानकारी में अभी आपके माध्यम से ही आया है। अगर ऐसी प्राइवेट स्कूल वाले इस तरह का कुछ अनैतिक काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर से मैं यहाँ के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात कर उस को रुकवाने का काम करेंगे, उस पर लगाम लगाएंगे। एक भैंस से बरौली का टुकड़ा बचा हुआ है, तो लोगों की हमसे भी पूछते हैं कि भैया कब तक ये इस पे काम शुरू होने वाला। भैंस से बरौली तो अभी हमने अटल पथ का काम उसमें करवाया है। करीब 1.5 किलोमीटर का अटल पथ भैंस से बरौली की ओर बन चुका है और बाकी जो हिस्सा बरौली की ओर रह गया है उसका इस बजट में मैं उसको भी करा दूंगा। वो करीब 1 किलोमीटर का है, तो भैंस से बरौली अटल पथ पूरा हो जाएगा, सीसी रोड बन जाएगा। निश्चित तौर पर दोस्तों, ये थे हमारे साथ में डीग कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह जी, जो कि डीग के विकास को लेकर काफ़ी गंभीर और बहुत जल्द जो चुनावों के समय वादे किए गए वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवा देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीग में विकास हो रहा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।